नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। वन्यजीव तस्करों पर होगा करारा प्रहार। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फॉरेंसिक प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्रवाई की ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इको सेंटर ताला में वन्यजीव तस्करी रोकथाम एवं वन्यजीव फॉरेंसिक विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला के दौरान डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने वन्यजीव अपराधों की जांच से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अवैध वन्यजीव व्यापारी को रोकने के लिए घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करना, डीएनए सैंपलिंग, सैंपल प्रिजर्वेशन, सही पैकिंग और दुर्लभ वन्य जीवों की वैज्ञानिक पहचान बेहद महत्वपूर्ण है। आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकी अपराधियों तक पहुंचने और उन्हें सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाती। गौरतलब है कि डॉक्टर एस.के. गुप्ता को वन्यजीव अपराध अनुसंधान एवं फॉरेंसिक के क्षेत्र में 24 वर्षों का व्यापक अनुभव। उनके प्रशिक्षण से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक जांच और प्रभावी कार्रवाई की नई तकनीकों की जानकारी मिली। कार्यशाला में क्षेत्र संचालक, उप संचालक, वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, विभिन्न परिक्षेत्र अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में वन अमला मौजूद रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से वन्यजीव तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा, अपराधों की जांच और दोषसिद्धि की प्रक्रिया मजबूत होगी तथा बाघों सहित अन्य दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। यह पहल वन्य विभाग की संरक्षण नीति को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सुरेंद्र सिंह सोलंकी, मध्य प्रदेश क्राइम हेड, श्रेय टीवी से। ये आज एक कार्यशाला हुई है यहाँ पर, तो ये किस विषय के संबंध में थी सर? कुछ अपना परिचय के साथ आप एक बार बताने की कोशिश कृपया करें। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. गुप्ता है और मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा भारत वन्यजीव अपराध शास्त्र में लगभग 24 वर्षों का अनुभव रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान को 2008 में ज्वाइन करने से पहले मैंने 4 वर्ष तक दक्षिण भारत में हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी कार्य किया है और वहाँ पर भी मैं इसी फील्ड में कार्य किया है। तो वहाँ के मैं एक फाउंडर फोरेंसिक के मेंबर में एक रहा हूँ जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक की स्थापना की थी मेरे साथ, मेरे सीनियर कोलीग के साथ। और 2008 से अब तक मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विस्तृत क्षेत्र जो है इसी फील्ड में रहा है, फोरेंसिक और कंजर्वेशन जेआरडी से रिलेटेड। और चाहे एसएमबी में कार्य करते हुए पिछले 18 वर्षों में भारतीय वन्यजीव संस्थान में कार्य करते हुए मैंने देखा है कि वन्य जीवों का अवैध व्यापार काफी व्यापक मात्रा में हो रहा है पूरे विश्व में, और भारत इससे अछूता नहीं है क्योंकि हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी इतनी अच्छी है, इतनी रिच है कि जो अपराधियों के निशाने पे हमेशा रहता है। और हमारे यहाँ के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए, भारतीय वन्यजीव संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार हमारे संस्थान में हर वर्ष लगभग 250 से 300 वन्यजीव से जुड़े प्रकरण, अपराध के प्रकरण आते रहते हैं इंडिया के सभी राज्यों से। और चाहे वो भारत का रिमोटेस्ट राज्य हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या मेनलैंड के सभी राज्य, तो हर जगह से आता है। और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जहाँ पे आज हम ये कार्यशाला का आयोजन किए हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य से भी काफी बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में वन्यजीव से जुड़े अपराध के मामले हमारे संस्थान में भेजे गए हैं, जो 1000 से ज्यादा केसेस हैं अब तक। और जब भी हमारे यहाँ कोई भी वन्यजीव अपराध से जुड़े मामले आते हैं तो वहाँ पर प्रारंभ में कुछ त्रुटियां रहती थी सैंपलिंग और उसको प्रिजर्व करने में। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने जो है आज वन्य जीव के अधिकारियों को यहाँ पर जो कार्यरत हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स, डिप्टी रेंजर्स और कुछ फॉरेस्ट गार्ड, इन लोगों का जो है एक समूह के साथ एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया, कार्यशाला का ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें वन्य जीव अपराध से जुड़े हुए मामलों की गहनता को बताया गया, विस्तृत में चर्चा की गई और इससे कैसे मिल के लड़ा जाए और कैसे इसको जो है डिफीट किया जाए, उसके बारे में हमने बात किया। और साथ ही साथ हमने जो है लोगों को ये भी अवगत कराया कि अच्छे तरीके से सैंपलिंग की क्या महत्व होती है और कैसे जो है सैंपलिंग को प्रॉपर किया जाए कि वन्य जीव के अपराध शास्त्र से जुड़े लेबोरेटरीज में ये फेल ना हो। और हर केस में लगभग आपको जो है
रिजल्ट प्राप्त होता रहे। तो इसके बारे में हमने इस कार्यशाला में विस्तार से चर्चा की और जिसका समापन यहाँ के जो है निदेशक महोदय जो डॉक्टर साहब हैं उनके आने के साथ जो है समापन हुआ और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा कि इतने कम समय में उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है इस कार्यशाला का आयोजन करवाया। धन्यवाद। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन लगातार अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित करता रहा है। उसी कड़ी में आज वन्य जीव अपराध अन्वेषण पर 24 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक WII डॉक्टर SK गुप्ता आज यहाँ पधारे और उन्होंने लगभग 3 घंटे तक लगातार इस विषय पर विभिन्न पहलुओं पर अपने व्याख्यान दिए और इससे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के समस्त अधिकारी और कर्मचारी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और वन्य जीव संरक्षण के लिए आज का यह प्रशिक्षण काफ़ी कारगर साबित होगा।